नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। शिक्षादान महोत्सव में अब 1 दिन शेष बचा है। पूरी तैयारियां हमने लगभग पूरी 1 दिन पहले ही तैयारियां कर ली है। तैयारियों में सबसे पहला काम तो बच्चों के सिलेक्शन का था। पिछले 2-3 महीनों से इसी में लग रहे थे। 148 बच्चों की फाइनल लिस्ट हो चुकी है और किस बच्चे को क्या कितने का चेक दे रहे हैं, कितने किसी को शिक्षण सामग्री की किट दे रहे हैं तो उसमें क्या बिल नंबर और उसकी बिल की राशि, वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में, और ये ग्रुप पे भी मैंने डाल दी है। इसमें टोटल हमारा बच्चों पे खर्चा जो हमने किया है वो है 3,31,229 रुपये का। ये सीधे तौर पे हमारा बच्चों के पास जा रहा है। इसके अलावा जो एजुकेशनल है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन केवल एजुकेशनल एम्बेसडर से आया। बाकी एक आध साथियों ने कोई 1100 रुपये के 2-3 लोगों ने दिए हैं, तो वो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ये हमारे पास अमाउंट जो आया है 4,53,700 रुपये का। कईयों के मेरे पास फ़ोन आए और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि साहब मैं एम्बेसडर्स के भी आए, साहब मैं 5,000 संस्था में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, बच्चे को आप 3,000 ही दे रहे हैं, या मैं 11 दे रहा हूँ, बच्चे को आप 6,000 ही दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एजुकेशन एम्बेसडर 68 ही हैं, 68 ही हैं, और बच्चे हैं 148। जो आपके बच्चे के साथ, जिस बच्चे के साथ आपको जोड़ा हुआ है, वहाँ से 2,000 बच रहे हैं, 4,000 बच रहे हैं, तो वो आगे वाले जो बच्चे हैं जिनके साथ एम्बेसडर नहीं है, उन बच्चों में वो पैसा काम आ रहा है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं कार्यक्रम की, इसमें सबके एम्बेसडर के सर्टिफिकेट्स भी बनने हैं, और ऑडिटोरियम के अंदर भी व्यवस्थाएं हैं, आप सबके लिए लंच की भी व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता है, तो इसलिए अभी भी हमारे पास शॉर्टेज अमाउंट है। मैं इसलिए ये वीडियो के माध्यम से, कई सारी प्रार्थनाएं हैं जो लास्ट बार इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर लेता हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये इस कार्यक्रम में बहुत सारे खर्चे होने हैं, और जो एम्बेसडर ने हमारे को सहयोग किया है, वो तो उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन और आभार है। लेकिन जो समर्पण संस्था में किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और आपके मन में भी ये इच्छा है कि मैं भी इस परमार्थ के कार्य में सहयोग करूं, तो आप मैं झोली फैलाकर हाथ जोड़ के सबसे मांगता हूं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान, एक एक पैसे का हिसाब आपको प्रोग्राम के बाद ग्रुप पर आ जाएगा। अब तक का हिसाब तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो भी प्रोग्राम में क्या खर्चा हुआ है, कितना हमारे पास बचा है, या कितना शॉर्ट अमाउंट रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर पूरा अकाउंट्स आपके पास आ जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी सहज भाव से आप योगदान करना चाहते हैं, इस परमार्थ के कार्य में करें। यदि आपको सचमुच में लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं, तो आप इसमें योगदान कीजिए। 1100 दें, 500 दें, 2100 दें, सबसे मेरा निवेदन। संस्था के साथ जो जुड़े हुए पदाधिकारी, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, जो एम्बेसडर नहीं है, एम्बेसडर से दोबारा नहीं मांग रहे, लेकिन जो एम्बेसडर नहीं है वो कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर करें, ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। क्योंकि कई बार होता है ना, अमाउंट शॉर्ट हो जाता है तो फिर व्यवस्थाओं में और कमी कर देते हैं। तो ये कमी नहीं हो, खुला प्रोग्राम करें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करें। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं ग्रुप पे क्यूआर कोड डालूंगा, तो इसका अकाउंट है एक्सिस बैंक का, उसका क्यूआर कोड डालूंगा, अकाउंट नंबर भी डालूंगा। आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो स्क्रीनशॉट भेज दें, आपके साथ ही साथ रसीद बना के दे दी जाएगी। और यदि आप क्यूआर कोड पे डालते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट भेजें, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस और पैन नंबर, ये 3-4 चीज़ें आप जरूर लिख के भेजें, ताकि हम साथ ही साथ आपको रसीद बना के दे दें। इसके अलावा काउंटर हम वहाँ भी लगाएंगे, सदस्यता वदान का, तो उस काउंटर पे भी आप वहाँ योगदान कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूआर कोड भी रखे रहेंगे, तो आप उस वहाँ पे क्यूआर कोड पे करके और साथ ही साथ रसीद ले सकते हैं। ये आपके पास वहाँ का भी ऑप्शन है। तो ये एक तो प्रार्थना ही है। दूसरी, कार्यक्रम का जो एजेंडा है मिनट टू मिनट सेट कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है, मैं भूल गया था पहले। एक हमारे जो कुछ संरक्षक में सदस्य जुड़े हैं, कुछ मुख्य संरक्षक जुड़े हैं। हम जो भी संस्था में संरक्षक, मुख्य संरक्षक जुड़ते हैं तो हम उनको स्टेज पर सम्मानित करते हैं, सम्मान पत्र भेंट करके। तो ये 4-5 नाम हैं जो पिछली बार संरक्षक और मुख्य संरक्षक पिछले दिनों में बने हैं, इनको सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही 13वां रक्तदान शिविर में हमने रक्तदान जो जिन्होंने भी अच्छा योगदान किया,
रक्तदाता प्रेरक, प्रेरक तो बहुत सारे जुड़े हुए थे, लेकिन जिन्होंने बेहतरीन काम किया, मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने रक्तदान करवाया, तो वो हमने पहले ही अनाउंस किया था कि आने वाले कार्य में रक्तदाता प्रेरक के रूप में उनको सम्मानित करेंगे। तो 8 से ज़्यादा जिन्होंने भी ब्लड यूनिट उनके रक्तदाताओं का रक्तदान करवाया उस कैंप में, उन सबको हम इसमें सम्मानित करेंगे। 8 रक्तदाता प्रेरक हैं, इन सबको हम सम्मानित करेंगे। तो ये मैं भूल गया था उसमें एजेंडे में जोड़ना। और एक समर्पण शिक्षा सहयोगी का सम्मान करेंगे। मैंने एक अनाउंस किया था पिछली बार जब आरटी के एडमिशन हो रहे थे कि जो भी 2 बच्चों का आरटी शिक्षा के अधिकार के तहत आरटी में एडमिशन करवाता है ऑनलाइन फॉर्म भर के निर्धन बच्चों का, तो वो उसका ब्यौरा हमें दें कि भाई मैंने इन बच्चों का एडमिशन कराया, मैंने मेरे प्रयासों से, तो उसको हम समर्पण शिक्षा सहयोगी के रूप में संस्था के द्वारा सम्मानित करेंगे। ये अनाउंस था। तो हमारे पास केवल एक नाम आया है, समीर मोहम्मद करके, ये बच्चा समर्पण आदर्श विद्यार्थी में भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने 5 विद्यार्थियों का एडमिशन करवाया है, तो इनको हम समर्पण शिक्षा सहयोगी के रूप में सम्मानित करेंगे। तो ये सम्मान कुछ है, तो मैंने थोड़ा-सा रिवाइज़ करके ये हमारे मुख्य अतिथि के भाषण के बाद इसमें जोड़ा 5 मिनट का। तो ये रिवाइज़ है और कुछ भी रिवाइज़ नहीं है इसमें। तो एजेंडा हमारा जो पहले ग्रुप में डाला हुआ था वही था। किसका स्वागत कौन करेगा वो भी मैंने लिस्ट डाल दी है, और सारी व्यवस्थाओं के बारे में पहले भी मैंने सारा बता दिया है। अब तो केवल एक ही व्यवस्था है कि इस प्रोग्राम में योगदान के लिए प्रार्थना करनी थी कि आप थोड़ा-थोड़ा योगदान इस प्रोग्राम के लिए करें। सभी का धन्यवाद, आभार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।